अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वातिउल्लाह व रसूलहु व ला तनाज़ऊ फतफ़शलू व तज़हब रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मन। रब्बि ज़िदनी इल्मन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहु ला शरीक लहू। हर किस्म की हम्द व सना तारीफ़ है, हर तरह की ताज़ीम किब्रियाई बड़ाई तस्बीह तहमीद तमजीद तक़दीस उसी के लिए लायक और सज़ावार है। और हमारे हादी व मुर्शिद सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर अनगिनत बेशुमार दुरूद व सलाम नाज़िल हों। मुख्तसर हम्द व सलात के बाद गुज़िश्ता जुम्मा से उम्मत के इत्तेहाद की बात चल रही है और उम्मत का इत्तेहाद उसके लिए प्लेटफार्म कौन सा चाहिए जिस प्लेटफार्म पर पूरी उम्मत मुत्तहिद हो सकती है वो है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीया वला तफर्रकू। ऐ मुसलमानों, सब मिलकर
अल्लाह की भेजी हुई हदायत, अल्लाह का कुरान और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, जो कि कुरान पाक की तफसीर है। सब इस हदायत को मिलकर मजबूती से थाम लो। वला तफर्रकू, और फिरका बंदियों में, ग्रोह बंदियों में तकसीम ना हो जाओ। ये फिरका वाला बंदी, ग्रोह बंदी, ये इख्तिलाफ, इंतशार, ये कत्ल गारत, ये जुल्म और ज्यादती, ये सब जहालियत की बातें। तुम जहालियत के बाद अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम जैसी नेमत के साथ तुमको माला माल कर दिया है। अल्लाह ने तुम्हारी तरफ अपना हादी, अपना रहनुमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमा के कुरान पाक तुम्हारी तरफ अल्लाह ने नाज़िल फरमा दिया। उसकी तफसीर अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने करके दिखा दी। अब तुम सारे मुसलमान, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, सब मुसलमान भाई भाई बन गए। कुंतुम अला शफा हुफरतिन मिन नार फनफदकुम मिनहा। ये जहालियत की बातें हैं। जहालियत में तुम कत्ल गारत करते थे, जुल्म और ज्यादतियां करते थे, आपस में इंतशार था, इख्तिलाफ था, लेकिन अब तो तुम मुसलमान हो चुके हो। जहालियत में तुम्हारा हाल ये था कि तुम जहन्नम के गड्ढे के किनारे पर खड़े थे। अल्लाह ने अपना हादी और अपना महबूब पैगंबर भेज के तुम्हारी तरफ फनक़ज़कुम मिनहा, इस्लाम जैसी नेमत, इस्लाम जैसा दीन तुमको अता कर दिया, कुरान जैसी किताब अता फरमा दी, और फिर नबी की सुन्नत तुम्हारे पास मौजूद है, कुरान और हदीस तुम्हारे पास मौजूद है। अब तो तुम जहालियत की बातों को छोड़कर इस्लामी अखुवत, इस्लामी भाईचारे में आ जाओ। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ये 10वां सिपारा है, दूसरा रुकू शुरू होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह की इताअत और रसूल की इताअत का हुक्म दिया, और वो ग्रोह बंदियों से, फिरका बंदियों से, इख्तिलाफ इंतशार से अल्लाह ने रोक दिया। वातिउल्लाह व रसूलहु वला तनाज़ऊ, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो और आपस में ग्रोह बंदियों में, इख्तिलाफ और इंतशार में तकसीम ना हो जाओ, झगड़ा ना करो, इंतशार न करो, इख्तिलाफ न करो। फतफशलू वतज़हब रिहुकुम, अगर तुम इंतशार और इख्तिलाफ में मुब्तला हो गए तो तुम बुज़दिल हो जाओगे, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। क्या मतलब? तुम्हारी कुव्वत जो इत्तेहाद और इत्तिफाक में है वो खत्म हो जाएगी और तुम कमजोर हो जाओगे। वस्बिरू इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अगर इस मामले में सब्र करना पड़े तो सब्र इख्तियार करो, आपस में इत्तेहाद को कायम दायम रखो, उसमें रखना न पड़ जाए, इंतशार न पड़ जाए, हमेशा बेसब्री, अदम बर्दाश्त
इंतशार इख्तलाफ होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें एक प्लेटफार्म मुहैया फरमा दिया है, वो है कुरान और सुन्नत का प्लेटफार्म। अल्लाह उसके रसूल की इताअत, अल्लाह का कुरान और नबी का फरमान, इन दो चीजों को मजबूती से पकड़ लो तो फिर तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नतु रसूलिही। लोगों, मैं तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा, दुनिया से रुखसत होते हुए आपने अपनी उम्मत को दिलासे देते हुए, अपनी उम्मत को बशारतें देते हुए इरशाद फरमाया कि घबराना ना, परेशान ना होना। मेरी जुदाई का सदमा यकीनन एक ऐसा सदमा है जो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। आपने इरशाद फरमाया, एक दिन वो आके रहेगा कि तुम मेरे दीदार के लिए, मेरी जियारत के लिए, मेरे देखने के लिए ये चाहोगे कि मैं अपना माल भी, अपना हल भी, सब कुछ कुर्बान कर दूं और प्यारे आका, प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो जाए, आपको देखना नसीब हो जाए, लेकिन तुम मुझे नहीं देख सकोगे। इसलिए ये सब चीजें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। हाँ, मैं तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा। दो चीजें तुम में छोड़ के जा रहा हूं। लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा, तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे जब तक तुम इनको मजबूती से पकड़े रखोगे। और वो दो चीजें क्या हैं? किताबुल्लाह व सुन्नतु रसूलिही, एक अल्लाह की किताब है और एक उसके रसूल की सुन्नत है। इनको मजबूती से कायम रखना, मजबूती से पकड़े रखना, मजबूती से थामे रखना। हरगिज़ तुम गुमराह नहीं होगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबा ने इरशाद फरमाया, एक दिन आपने हमें वाज़ व नसीहत फरमाई, बड़ी फसीह व बलीग, ज़रफ़त मिन उयून, आंखें बह पड़ी, आंसू जारी हो गए, दिल मोम हो गए, नरम हो गए। और हमने अर्ज की, अल्लाह के पैगंबर, आपकी ये वाज़, आपकी नसीहत ऐसी है जैसे आप हमको अलविदा करने वाले, हमें कोई नसीहत फरमाइए, इसके अलावा हमें ऐसी नसीहत फरमाए जिस पर हम कायम रहें और हम गुमराही से बचे रहें। आपने इरशाद फरमाया, सतरौन मिन बादी इख्तिलाफन कसीरा, मेरे बाद तुम बहुत ज्यादा इंतशार और इख्तिलाफ देखें। ग्रोहबंदियां हैं, फिरका बंदियां हैं, इख्तिलाफ है, इंतशार है, इख्तिलाफन शदीदा, शदीद इख्तिलाफ देखोगे। फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नत खुलफ़ाए राशिदीन, बस तुम मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़े रखना। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नत खुलफ़ाए राशिदीन, मेरी सुन्नत और खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत को मजबूती से पकड़े रखना।
वज़्ज़ु अलैहा बिन्नवाजिज़, और अपने दांतों से उसको मजबूती से थाम लेना। मेरी सुन्नत और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को मजबूती से पकड़े रखना। मेरे भाइयों, ये प्लेटफार्म है, जिस पे प्लेटफार्म पर उम्मत मोहम्मदिया का इत्तेफाक और इत्तेहाद हो सकता है। इसके अलावा अगर अल्लाह की इताअत और रसूल की इताअत को छोड़ देंगे, दीन में अपनी मर्जी दाखिल कर लेंगे, अपने आबाओ अजदाद, अपने बड़ों का दीन, अपने मुफ्तियों का दीन, अपने मुज्तहिदीन का दीन, अपने अपने इमामों का अलग अलग दीन, अगर हम उनके पीछे चलेंगे तो यकीनन इंतशार और इख्तिलाफ होगा, उम्मत फिरका बंदियों में बट जाएगी। जरा गौर करें कि ये फार्मूला जो इत्तेफाक और इत्तेहाद का है, ये प्लेटफार्म, ये वो झंडा जो जिस झंडे के नीचे पूरी उम्मत इत्तेहाद कर सकती है, एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा हो सकती है और अपने सारे इंतशार इख्तिलाफ को छोड़ सकती है। वो प्लेटफार्म कुरान और सुन्नत का प्लेटफार्म है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन खत्तन एक सीधी खते मुस्तकीम सीधी लकीर खींची, वखत्ता खत्तैन अन यमीनिही वखत्ता खत्तैन अन शिमालिही, दो लकीरें दाईं जानब खींची, दो बाईं जानब खींची, और फिर सिरात मुस्तकीम जो सीधी लकीर थी उस पे आपने उंगली रख ली और फिर इरशाद फरमाया, कुरान पाक की आयत 8वां सिपारा है, 6वां रुकू है, आपने ये आयत तिलावत फरमाई, वअन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा फत्तबिऊहु वला तत्तबिउ सुबुल फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिही ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून। आपने इरशाद फरमाया उस सीधी लकीर पे उंगली रख के कि वन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, मेरे साथियों ये मेरा रास्ता सीधा रास्ता है, ये मेरा सीधा रास्ता फत्तबिऊहु, इसी की पैरवी करना, सिरात मुस्तकीम की पैरवी करना, वला तत्तबिउ सुबुल, दाएं और बाएं जाने वाले टेढ़े रास्ते, उन टेढ़े रास्तों पर न चलना, उन पगडंडियों पे न चलना। फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिही, ये दाएं और बाएं जाने वाले टेढ़े रास्ते तुमको सिरात मुस्तकीम से हटाकर गुमराही की तरफ ले जाएंगे। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही, अल्लाह ने तुम्हें यही हुक्म दिया है, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ। अल्लाह का हुक्म यही है, मेरा रास्ता ये है, सबीले रसूल ये है, नबी का रास्ता ये है, नबी का तरीका ये है। वअन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, ये सीधा रास्ता कौन सा रास्ता है? ये कुरान और हदीस का रास्ता है,
ये मक्के और मदीने का रास्ता है। ये अल्लाह उसके रसूल का रास्ता है। इस रास्ते को नहीं छोड़ना। इस रास्ते को छोड़कर दाएं और बाएं जाओगे, फतफर्रक़ बिकुम अन सबील, सिरात मुस्तकीम से हट जाओगे, गुमराही में मुब्तला हो जाओगे। ये मेरा रास्ता सबील रसूल, इसको ना छोड़ना। मेरे भाइयों, हमारी दावत की है, हम उसी रास्ते की दावत देते हैं जो नबी का रास्ता है, जो सबील रसूल है, नबी का तरीका है। और ये मक्के का रास्ता है, ये मदीने का रास्ता है। और इसको छोड़कर दाएं और बाएं कोई हस्ती हो, कितनी बड़ी हस्ती क्यों ना हो, कोई बस्ती हो, कितनी बड़ी बस्ती क्यों ना हो, लेकिन मदीने की हस्ती से बढ़कर कोई बड़ी हस्ती नहीं, और मदीने की बस्ती से बढ़कर कोई बड़ी बस्ती नहीं। हमारी दावत यही है कि उस हस्ती की तरफ आओ जिसका सबने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जिस नबी का कलमा पढ़ के सारे ही मुसलमान हुए हैं, जिसकी अजमत, जिसकी फजीलत, जिसकी बुजुर्गी कि सारे कायल हैं, सारे ये समझते हैं कि अल्लाह के बाद खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुक्सर, अल्लाह के बाद सबसे आला है, अरफा है, अल्लाह के बाद सबसे आजम, सबसे मुकर्रम, सबसे मोहतरम अगर कोई हस्ती है वो अल्लाह का महबूब है। वो बड़ा है जिसको सारे जहान ने बड़ा तस्लीम किया है, सब ने उसका कलमा पढ़ा है, सब उसकी अजमत के कायल हैं। तो उसकी अजमत का तकाजा ये है कि उसका फरमान भी सबसे आला है, उसका रास्ता, उसकी हदीस भी सबसे आला है, उसकी सुन्नत भी सबसे आला है। जिस नबी से हम प्यार का दम भरते हैं, हम कहते हैं हमें नबी से मोहब्बत, हमें नबी से मोहब्बत है, और होनी भी चाहिए। कितनी मोहब्बत, अपनी जान से ज्यादा, अपने माल से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने वालिदैन से ज्यादा, सारी कायनात से ज्यादा, सारे जहान से ज्यादा जिस नबी की मोहब्बत का हम दम भरते हैं, तो फिर जिस नबी से मोहब्बत है उसकी मोहब्बत का तकाजा भी ये है कि हम उसकी सुन्नत से भी मोहब्बत करें, उसके फरमान से भी मोहब्बत करें। मन हब्बा सुन्नती फक़द हब्बनी व मन हब्बनी कान मइया फिल जन्नह। जिसने मेरी सुन्नत से प्यार किया, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की, उसने मुझसे मोहब्बत की। मन हब्बनी कान मइया फिल जन्नह। जिसने मेरी मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ। व मन युतिल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करे, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे। सवाल क्या था? सहाबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। अल्लाह के पैगंबर, मुझे आपसे मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत कि आपसे ज्यादा देर तक जुदाई में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने अहल में, माल में, कारोबार में मशगूल होता हूं,
जब मैं बेचैन हो जाता हूँ, आपकी जुदाई ज़्यादा लंबी हो जाए, परेशान हो जाता हूँ, फौरन अपना घर छोड़ के, बाल बच्चे, अपना माल जान छोड़ के मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ और आपको देख के मेरी परेशानियां दूर हो जाती हैं। कुल्लो मुसीबतिन बातक जललू, मेरी परेशानियों का हल इसमें है कि मैं आपका दीदार कर लूँ, आपकी ज़ियारत कर लूँ, आपको देखना नसीब हो जाए। बस मेरी परेशानियों का हल इसी में है। ज़कर तो मौती व मौतक या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल मुझे याद आया कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि मौत आप में और मुझ में जुदाई डाल देगी। आप मुझसे पहले दुनिया से चले गए तो मैं फिर भी आपकी ज़ियारत से महरूम, और मैं आपसे पहले दुनिया से चला गया हूं, फिर भी आपके दीदार से महरूम। जन्नत में आप आला इल्लियीन में होंगे और मैं अदना से हाबी। अब जन्नत में किस मकाम पर होऊंगा, आपकी ज़ियारत कैसे नसीब होगी, जन्नत में आपका दीदार कैसे नसीब होगा। वो जन्नत जिस जन्नत में आपका दीदार नसीब ना हो, आपकी ज़ियारत के बगैर, आपके दीदार के बगैर, उस जन्नत में मेरा दिल कैसे लगेगा, मैं आपकी जुदाई कैसे बर्दाश्त कर सकूंगा। सहाबी के इन सवालात का जवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में 5वें पारे में नाज़िल फरमा दिया। व मन युतिल्लाह व रसूल फउलाइका मल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करेगा, नबी से मोहब्बत का दम भरने वाले, नबी से मोहब्बत का ऐलान करने वाले, सुन ले, मोहब्बत का फार्मूला ये है कि जो जात से मोहब्बत करता है वो उसकी बात से भी मोहब्बत करता है, उसके फरमान से भी मोहब्बत करता है, उसके तरीके से भी मोहब्बत करता है, उसकी सुन्नत से भी मोहब्बत करता है, उसकी हर अदा से मोहब्बत करता है। इसलिए अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि मैं युहिब्बुल्लाह व रसूल, बल्कि अल्लाह ने फरमाया मैं युतिल्लाह व रसूल। मोहब्बत का मेयार अल्लाह ने पेश कर दिया। मेयार मोहब्बत इताअत है। मैं युतिल्लाह व रसूल, जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करेगा वो लोग यकीनन मां नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदा व सालिहीना व हसन उलाइका रफीका, उनको नबियों की, शुहदा की, सिद्दीकीन और सालिहीन की रिफाकत नसीब होगी, नबी का दीदार भी नसीब होगा, नबी की रिफाकत भी मिलेगी और नबी की ज़ियारत भी नसीब होगी। मन अहब्बा सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना माया फिल जन्नह, ऐसी मोहब्बत करने वाला जो इस मेयार पर पूरी उतरे, काना माया फिल जन्नह, वो जन्नत में मेरे साथ। आओ दावती है मदीने का रास्ता, मक्की का रास्ता, सिराते मुस्तकीम, सबीले रसूल, नबी का रास्ता। इस रास्ते को छोड़कर और रास्तों की तरफ ना रुख करो, ना उधर मुड़ जाओ, तवज्जो ना करो, इस रास्ते को ना छोड़ो। दाएं बाएं जाने वाले ये रास्ते पगडंडियां, इनकी तरफ तुम न चल पड़ना। एक आदमी तुर्कस्तान की तरफ उसका रुख था, पैदल सफर करते हुए कहने वाले ने, किसी ने पूछा कि तुम कहां जा रहे हो? कहने लगा मैं बैतुल्लाह की तरफ जा रहा हूं, बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए जा रहा हूं, उम्रा करने के लिए जा रहा हूं। तरसम, उसने जवाब दिया, तरसम नरसी बका बाए अराबी,
ई राह तुम्हें रबी बतुर्कुस्तान अस्त। ऐ राबी मैं डरता हूं कि तो काबे नहीं पहुंच सकेगा, बैतुल्लाह की ज़ियारत नहीं कर सकेगा, तो उम्रा नहीं कर सकेगा। ई राह तुम्हें रबी बतुर्कुस्तान अस्त। ये रास्ता जो तूने अपनाया है, जिस रास्ते की तरफ तू जा रहा है, ये तुर्कस्तान का रास्ता है। मेरे भाइयों, कूफे की तरफ रुख कर लिया और कहते हैं मक्के की तरफ जा रहे हैं, मदीने की तरफ जा रहे हैं, बगदाद की तरफ रुख कर लिया, हिंदुस्तान की बस्तियों की तरफ रुख कर लिया और कहते हैं हम मदीने जा रहे हैं, मदीने से प्यार है, मदीने वाले से प्यार है, मदीने वाले से प्यार है तो मदीने का रुख करो, मक्के का रुख करो। एक ही बस्ती है और वो मदीना है, मक्का है, एक ही हस्ती है और वो हस्ती मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है, ये सबसे बड़ी है। ये प्लेटफार्म है जिस प्लेटफार्म पर पूरी उम्मत मुत्तफिक और मुत्तहिद हो सकती है। इसके अलावा कोई प्लेटफार्म दुनिया में ऐसा मौजूद नहीं, कोई पेश नहीं कर सकता कि इसके अलावा भी कोई प्लेटफार्म हो, कुरान और सुन्नत के प्लेटफार्म को छोड़कर कोई और प्लेटफार्म जिस पर उम्मत का इत्तेफाक और इत्तेहाद हो सकता। मेरे भाइयों, आओ अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान, अतीउल्लाह व रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। अतीउल्लाह व रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। इसी में इत्तिफाक है, इसी में इत्तिहाद है। वला तनाज़उ, तनाज़ु, इंतशार, इख्तिलाफ, झगड़े में न पड़ो। आयत का मफहूम ये है, अगर अल्लाह की इताअत छोड़ दोगे, रसूल की इताअत छोड़ दोगे, तो तुम झगड़े में पड़ जाओगे, इंतशार और इख्तिलाफ का शिकार हो जाओगे। और जब इंतशार और इख्तिलाफ का शिकार हो गए, फतफशलू, तुम बुज़दिल हो जाओगे। तुम्हारी कुव्वत जो इत्तेहाद में है, वह कुव्वत पारा पारा हो जाएगी, तुम कमजोर हो जाओगे। आज मुसलमान क्यों जलील है, आज मुसलमान क्यों खार है? फिरका बंदियां हैं, जाते हैं, फिरका बंदियां हैं, कहीं कहीं जाते हैं। क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं? मुसलमानों का क्या हाल है? और इन पर के जो इस वक्त मुसलमानों पे जुल्म ढाए जा रहे हैं, कश्मीर में, फलस्तीन में क्या हाल हो रहा है? क्या मुसलमान अगर एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं, सारी उम्मत के, सारे मुसलमानों के सरबराह, सारे मुल्कों के सरबराह, 55 या 57 मुल्कों के सरबराह, ये सब मुसलमान मिलकर एक प्लेटफार्म बना लें, इस्लामी इत्तेहाद का प्लेटफार्म, कुरान और सुन्नत का प्लेटफार्म, उस प्लेटफार्म पर इकट्ठे हो जाएं और ऐसे जालिम जहां भी कोई मुसलमानों पर जुल्म करता है, उसके खिलाफ इत्तेहाद के साथ मुत्तफिक होकर डट जाएं, उसके साथ जिहाद करें, उसका बाइकाट करें और उसका मुकाबला करें। क्या इतने मुसलमान, अरबों की तादाद में मुसलमान, क्या दुनिया में ये जलील होने के लिए आए थे? दुनिया में सबसे मजलूम मुसलमानों की होना चाहिए था। सबसे ज्यादा जुल्मों से तुम इन पर ही ढाए जाए। हाय वो दौरे मुआफ़िक़ के मुसलमान कभी हशमतों सल्तनत वयुसरो की नंग रखते थे, फतह एक खादमा उनकी थी और इकबाल गुलाम मुख्तसर ये के पल्ले पे खुदा रखते थे। मुसलमान तो दुनिया में सबसे
दुनिया में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ होने के लिए आए, गालिब होने के लिए आए। अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की फतह इनके साथ हो तो मुसलमानों को दुनिया में कोई नहीं जलील कर सकता, इन पर कोई जुल्म नहीं ढा सकता। आज मुसलमानों पर जुल्म और सितम का ये हाल इसीलिए है कि मुसलमान इंतशार में है, इख्तिलाफ में है, गिरोहबंदियों में है, अपने अपने मफाद में है। और कहीं मुसलमान जिन पर जुल्म और सितम हो रहा है ये इस काबिल ही नहीं कि उनका मुकाबला कर सकें, अपने मजलूम भाइयों को बचा सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक अता फरमाए। कुरान और सुन्नत का ये प्लेटफार्म जो अल्लाह ने मुहैया फरमाया है, अल्लाह के पैगंबर ने हमें अता फरमाया है, हम उस प्लेटफार्म पर इकट्ठे हो जाएं। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।